मैंगो का सीज़न अपने उरूज पर है और गर्मियाँ भी बेइंतहा है। तो इस इतनी गर्मी में कुछ भी खाने का दिल नहीं चाहता। दिल चाहता है कि कुछ ठंडा सा मीठा सा ड्रिंक हो जाए। तो आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी रिफ़्रेशिंग सा ठंडा सा मीठा सा मैंगो सागो ड्रिंक, जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग होगी, जिसको पीकर आपकी भी तबीयत खुश हो जाएगी। इसके लिए पहले हम जेली को तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका स्वालियाज़ किचन में। मैंने जेली बनाने के लिए हाफ़ कप पानी ले लिया था, उसको अच्छी तरीके से पका लिया था। जब इसमें बॉयल्ड आ गया तो इसके अंदर मैंने एक साशा जेली का डाल दिया है। एक मैंने रेड रंग में जेली बनाई है और इसी तरह मैंने ग्रीन रंग में भी जेली बनाई है, क्योंकि कलरफुल बच्चों को अट्रैक्ट करता है, बड़ों को भी अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए मैंने 2 कलर में, ये रेड और ग्रीन में जेली ली है। और मैं अब इसके लिए मैंगो लेंगे, क्योंकि हम मैंगो का ड्रिंक बना रहे हैं। तो मैंगो का सीज़न बहुत ही उरूज पर है। बहुत मीठे मीठे और बहुत अच्छे से मैंगो आ रहे हैं। अब आपके पास जो भी मैंगो मौजूद हो, बस ये ध्यान रखिए कि मैंगो मीठा होना चाहिए। इसको मैंगो को मैंने एक बड़े साइज़ का मैंगो लिया है और इसको पीलर की मदद से अच्छी तरीके से छील लेंगे अच्छी तरीके से। अब छीलने के बाद हमें इस तरह से कट लगा लेना है छुरी की मदद से। पहले हमें इसे लंबाई में कट लगाएंगे और फिर हम इसको साइड्स में कट लगा के इसके क्यूब्स बना लेने हैं हमें। ठीक है, इस तरह से हम कट्स लगाएंगे और हमें छोटे छोटे साइज़ में क्यूब की शक्ल में हम इस मैंगो को काट लेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के मैंगो है तो आप 2 ले लीजिए। मेरे पास काफ़ी बड़े साइज़ का मैंगो था तो मैंने एक ही मैंगो इस्तेमाल किया है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप 2 से 3 मैंगो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं मैंगो के। सेम इसी तरह से दूसरे वाले साइड से भी हम मैंगो का क्यूब काट लेंगे। इस तरह से दोनों साइड से हमने मैंगो के छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। अब जो इस साइड्स में बचा हुआ है हमारा मैंगो, हम इसे भी वेस्ट नहीं करेंगे और इसको इस तरह से रफली सा काट लेंगे। अब ये गुठली पे जो मैंगो लगा हुआ है इसे भी ज़ाया नहीं करना, इसे भी आप खा लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास रफ़ जो हमने साइड्स में से काटे थे, उसको एक हम चॉपर लेंगे इस तरह से, उसके अंदर हम ये डाल देंगे काट कर। और बाकी जो थोड़े से जो क्यूब्स हैं हम वो बचा लेंगे और थोड़े से क्यूब्स हम इसी ब्लेंडर में डाल देंगे अच्छी तरीके से। बस ये ब्लेंडर में थोड़े से हमें बचा लेने हैं। हाफ़ मैंगो समझे हमें ब्लेंड करना है और हाफ़ मैंगो को हमने बचा लेना है। अब मैंने इसके लिए फ़्रेश क्रीम ली है, तकरीबन 5 चम्मच जितनी मैंने इसमें फ़्रेश क्रीम डाली है। अब यहाँ कंडेंस्ड मिल्क लूँगी मैं। इसमें मैंने तकरीबन 6 चम्मच जितना कंडेंस्ड मिल्क डाला होगा, लेकिन ये इस टाइम निकल नहीं रहा था, इससे पता नहीं क्या हो रहा था। लेकिन अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क ना हो तो फिर आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंडेंस्ड मिल्क ही हो। मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया। बस इस तरह से हमें इसकी मैंगो की प्यूरी बना लेनी है। मैंगो की प्यूरी बनाकर हम साइड में रख लेंगे। जो हमने जेली को बनाया था वो जम चुकी है। इस तरह से जेली को भी क्यूब्स में काट लेंगे छोटे छोटे से। ये रेड वाली जेली काट ली है, सेम इसी तरह से हम ग्रीन वाली जेली को भी क्यूब्स में काट लेंगे। अब एक प्यारा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम जो है ये जो हमने प्यूरी बनाई थी मैंगो की वो इसके अंदर डाल देनी है। यकीन माने इतना मज़े का होता है ये ड्रिंक, एक दफ़ा आप भी पियेंगे आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। ये है मैंने लिया है साबूदाना, जिसको मैंने पानी में पका लिया था सादे पानी में, और इसको 2 से 3 दफ़ा पानी में से निकाल लिया था, बस जाके इसका स्टार्च निकल जाए और इसके जो दाने होते हैं वो हमारे पास रहे। इसी तरह से तुगमलंगा था, मैंने 2 चम्मच जितना लिया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया था तो मैंने हाफ़ तुगमलंगा इसमें डाल दिया है और हाफ़ मैंने बचा लिया था। इस तरह से आपको अगर आपके यहाँ ज़्यादा पसंद है तो आप लोग ज़्यादा डाल दीजिए। मेरे यहाँ बच्चे ज़्यादा थोड़ा नखरा करते हैं तो इसलिए मैंने कम कर लिया था। तो इसी तरह से सेम मैंने क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम डालेंगे 4 से 5 चम्मच जितनी, और सेम इसी तरह से कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे 4-5 चम्मच जितना। अब ये देखिए मेरे पास एक ऑल पल्स का पूरा छोटा वाला जो पैकेट होता है वो मैंने इसमें पूरा शामिल कर लिया है। अगर आप चाहें तो इस नॉर्मल जो दूध हमारे घर में आता है हम वो भी डाल सकते हैं। बस इस तरह से दूध शामिल कर कर हमें इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके पास थोड़े से खटास में मैंगो है तो आप जब प्यूरी बनाएंगे मैंगो की तो उस टाइम आप चीनी डाल सकते हैं।
और अगर आपको इस टाइम भी चीनी लगे कि थोड़ा चीनी कम है तो आप इस वक्त भी चीनी शामिल कर सकते हैं। अब जो हमने मैंगो के क्यूब्स काट के रखे थे, हम वो मैंगो के क्यूब्स इसके अंदर शामिल डाल देंगे। इसके बाद जो हमने जेली काटी थी ग्रीन वाली वो भी डाल देंगे, रेड वाली भी जेली इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से पहले हमें साबूदाना और जो तुगमलंगा को हमने डाला था दूध के साथ पहले अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद ही हमें मैंगो के क्यूब्स और जेली डालनी है, वरना ये टूट जाएगी जेली। साथ बस इस तरह से अच्छे से हल्के से हाथ से हमें इसको मिक्स करना है। ये हमारा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बन के तैयार हो गया है। अगर आपको इसी थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद सर्व करना है तो आप इसको ऐसे के ऐसे फ्रिज में रख दीजिए। मुझे तो अभी फ़ौरन ही सर्व करना था, तो इसके अंदर आइस क्यूब डालेंगे। आइस क्यूब डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन आइस क्यूब डालने के बाद आपने इसे रखना नहीं है, आपने इन्हें फ़ौरन पी जाना है, वरना ये आइस क्यूब जो है ड्रिंक में पिघल जाएगी और ड्रिंक का मज़ा ख़राब हो जाएगा। बहुत ही मज़े की रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक बन के तैयार होती है। यकीन करें आप एक दफ़ा बना के पिएंगे आपका बार बार बनाने का दिल चाहेगा। और ये तो मतलब अभी ठंडा होता है और साबूदाना जो हमने डाला है वो भी ठंडा होता है और मैंगो का तो सीज़न है, खूब मीठे मीठे आम आ रहे हैं। तो इस तरह से आप भी बना के अपने घर वालों को, अपने बच्चों को बना के दीजिए। खूब इंजॉय कीजिए मैंगो सीज़न। साल में एक दफ़ा मैंगो सीज़न आता है, अलग अलग डिशेस बनाइए। आप मुझे बताइए अगर आपको मैंगो की कोई और डिश चाहिए तो मैं आपको बना के इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, मुझे अपनी सपोर्ट दिखाइए। बस इस तरह से हमें मेरे ये एक आम से देखें 4 गिलास बन के आराम से तैयार हो गया है। मैंने ऊपर से थोड़ी जेली और ये मैंगो की जो क्यूब्स थे वो डाल दिए हैं। उससे इस तरह से हमें देखें कितनी अच्छा सा कितना प्यारा लुक आ रहा है। कोई मेहमान आ जाए उनके आगे भी सर्व कीजिए, उनको भी स्पेशल फ़ील होगा।